डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टुडे what we will study, we will study about the conservation of wildlife, ठीक है। आज के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज, व्हाई इट इज नीडेड। इसके अलावा हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लेटर वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑल्सो, ठीक है। तो आज के ये हमारे टॉपिक्स हैं व्हाट वी विल कवर ड्यूरिंग द क्लास, बट कीप वन थिंग in your mind, until I allowed you, you will not raise your hand unnecessarily. If you have any doubt, you can write it down in your book, in your copy, and later whenever I will allow you, then only you can ask, ठीक है। unnecessarily किसी भी तरीके का मैसेज चैट बॉक्स में ड्रॉप नहीं होना चाहिए। One more thing, you all will keep turn on your video, try to keep turn on your videos till the end of the class. It will be a better way to communicate with yourself. मुझे दिखाई देता है कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं। So please, it's a request, everyone keep turn on your videos. Fine, let's start with conservation of forest. क्यों जरूरी है फॉरेस्ट एरियाज को कंजर्व करना? Yesterday we had discussed about the variety of vegetation, natural vegetation. अब उस नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करना भी इम्पोर्टेंट है। तो how we can conserve the forest area? First of all, why there is a need to conserve these forest areas? Because now in the present time, the population is continuously increasing day by day. Along with the increase in population, new needs of human generated. हर दिन हमारी कोई नई नीड, नई जरूरत जन्म लेती है। क्यों? क्योंकि इन्वेंशंस हो रहे हैं, नए नए आइडियाज डेवलप हो रहे हैं। तो जस्ट टू ग्रैब और जस्ट टू फुलफिल द नीड्स, हम नए नए इन्वेंशंस करते हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं हम नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म करते हैं या ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हम करते हैं। इसका एक बैड इम्पैक्ट हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के फॉर्म में हम देखते हैं। सो देयर इज अ नीड टू कंजर्व दीज नेचुरल रिसोर्सेज, आउट ऑफ विच फॉरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, जहां से हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे अपनी जरूरत का सामान तैयार करते हैं। सो इट देयर इज अ नीड टू कंजर्व द फॉरेस्ट एरियाज, बिकॉज नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट रिजर्व्स, the animals also find their habitat in these forest areas. अगर हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ these forest areas करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करेंगे, हम एनवायरमेंट को डिग्रेड करेंगे, एंड सो मेनी अदर बैड इम्पैक्ट्स कैन ऑल्सो सीन, ठीक है। सो व्हाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व? बिकॉज नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट ओवरऑल इकोसिस्टम will be balanced if this will conserve or will be safe, ठीक है। So I'm going to show or share a slide. ध्यान देंगे उस स्लाइड पर बेटा। I'm sharing it on your screen. Keep your books also along with yourself. You can see in the book also. There are how we can conserve the forest. Firstly, stop the reckless deforestation. Deforestation is a big challenge in the present condition. आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं in the present time, deforestation is the biggest challenge for human. हम ही कर रहे हैं, और क्योंकि हम कर रहे हैं तो उसका बैड इम्पैक्ट क्या आ रहा है? इन फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिसके भी बैड इम्पैक्ट्स हमें ही फेस करने हैं। तो हाउ वी कैन कंजर्व द फॉरेस्ट? स्टॉप रेकलेस डिफॉरेस्टेशन। रेकलेस का मतलब क्या होता है? अनस्टॉपेबल। कंटिन्यूअसली जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, दे आर क्लीन by the human beings to construct the buildings, to develop the infrastructure. We are doing so. लेकिन ऐसा करने से हम
एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं. तो देयर इज अ अर्जेंट नीड टू स्टॉप द रेकलेस डिफॉरेस्टेशन. Now we are coming on to the next one, which is stop practicing of shifting cultivation. What is shifting cultivation? Are we aware about the term? Yes, who will tell me? Raise your hands, everyone, who know the answer. What is shifting cultivation? Yes, Muskan Gupta. What do you understand with the term? मैम इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैम हम एक ही लैंड पे मैम डिफरेंट टाइप्स की मैम क्रॉप्स ग्रो करते हैं. Different type of crops grow करते हैं. It can be said in multiple cropping. Why it is shifting cultivation? What is the meaning of shifting cultivation? मैम ये जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं मैम ये ऐसे करते हैं मैम, पहले ये एक लैंड पे मैम आधी चीज उगा के मैम फिर चल जाते हैं उस लैंड को छोड़ के, और मैम फिर वो दूसरी लैंड ऑक्यूपाई कर लेते हैं. Okay, fine, I got your answer, but Muskan, take care of language also. We can explain it in English also, है ना? Yes. So it is right. What is shifting cultivation? Shifting cultivation generally practiced by the tribal people who lives in the forest area. And what they do, they clean a patch of land. वो एक सरफेस जो है लैंड का इन द फॉरेस्ट एरिया, दे क्लीन इट बाय बर्निंग इट. ठीक है, जहां कहीं भी वो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, वेर एवर दे डू कल्टिवेशन ऑन दैट लैंड, आफ्टर यील्डिंग ऑफ क्रॉप, आफ्टर हार्वेस्टिंग, व्हाट दे डू, दे बर्न दैट प्लेस टू मेक इट क्लीन. उस लैंड पैच को, उस सरफेस को क्लीन करने के लिए वो फायर का यूज करते हैं, उसे जला देते हैं. और बिकॉज ऑफ दैट so many other trees, plants also get burned. ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज भी उसके साथ में क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं. सो इट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट. इसकी वजह से भी बहुत हद तक हमें फॉरेस्ट एरियाज में लॉस होता है. तो इट शुड बी स्टॉप, इट शुड बी प्रिवेंट इफ वी वांट टू कंजर्व द फॉरेस्ट एरियाज. Moving on to other, and which is forest fire should be prevented, as I already told you, along with the shifting cultivation. कि shifting cultivation करने से ऐसा होता है कि other जो vegetation है, other trees हैं which are useful, they also get burned with the scrap. Okay, so the next one is afforestation and plantation program should be promoted. तो बेसिकली प्लांटेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो भी क्या किए जाने चाहिए, प्रमोट किए जाने चाहिए. Awareness programs should be taken up by the government and others. Along with this, several plantation programs, awareness programs among the general people in the population, among the population, हमें क्या करने चाहिए, प्रमोट करने चाहिए. जैसे कि आपने देखा होगा, during the month of June we celebrate Environment Day, right? Environment Day celebrate करते हैं, and on initiate with several plantation program. गवर्नमेंट क्या इनिशिएट करती है, क्या इंट्रोड्यूस करती है, बहुत सारे ऐसे नए स्कीम्स और प्लान्स को इंट्रोड्यूस करती है which relates with the conservation of forest. ठीक है, so these are some steps through which we can conserve the forest. When we were starting the chapter, जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तब भी मैंने आपको इस टर्म के बारे में बताया था. व्हाट इट मींस, वाइल्ड लाइफ से क्या समझते हैं. एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल, फौना या द वाइल्ड लाइफ ऑफ एनिमल्स इन और द हैबिटेट वेयर दे फाउंड फॉर देमसेल्फ. ठीक है, सो ऑल द नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फाउंड इन अ रीजन
जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट या हैबिटेट उनका होता है, किनका, वाइल्ड एनिमल्स का। डोमेस्टिकेटेड में कौन से एनिमल्स आ जाएंगे? दी पेट्स, जो कि हम अपने घरों में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि दे ऑलरेडी गेट अ प्लेस विच वी आर प्रोवाइडिंग टू देम, हम अपने साथ में रखते हैं, इसीलिए उन्हें हैबिटेट की प्रॉब्लम नहीं होती है। इकोसिस्टम में जितने भी नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, wherever they found in a region, that is called wildlife. अब वाइल्ड लाइफ में हम किन्हें कंसिस्ट कर सकते हैं? व्हाट वाइल्ड लाइफ कंप्राइजेस, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं? क्या सिर्फ एनिमल्स होते हैं? बर्ड्स नहीं होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, यस। तो mammals, reptiles, amphibians, birds and insects, they all are part of wildlife. हमारी वाइल्ड लाइफ का हिस्सा कौन कौन है? मैमल्स भी आ जाएंगे उसमें, रेप्टाइल्स भी आ जाएंगे उसमें, एम्बिफियंस भी आ जाएंगे उसमें, बर्ड्स भी आएंगे और इंसेक्ट्स भी, ठीक है। ये सब कंप्राइज होकर के क्या बनती है? हमारी वाइल्ड लाइफ बनती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, because wildlife, it's not a narrow concept, it is a very wider concept. We are talking about the number of animals, the variety of animals, the different species of animals and birds, what can be found in the whole world, in the different regions. We are talking about all these, ठीक है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सेम नहीं है। क्या हम इंडिया में कंगारूस देख सकते हैं? Can we find? मिलते हैं इंडिया में। Why? Because this place is not perfect for them. वो अपना survive यहाँ नहीं कर सकते। Similarly, if we talk about the polar bears, they cannot be found here. The penguins cannot be seen in India. What we can find in India? Leopards हो सकते हैं, tigers हो सकते हैं, deers हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें रेप्टाइल्स, तो स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स कैन ऑल्सो बी हियर, कैमल्स वी कैन फाइंड इजीली इन राजस्थान। सो प्लेस टू प्लेस वाइल्ड एनिमल्स डिफर करते हैं, बिकॉज दे फाइंड देयर हैबिटेट वेरेवर दे कैन सर्वाइव इजीली। According to that, distribution of wildlife differs from region to region, ठीक है। So we are coming on to the distribution of wildlife that I am going to explain you with help of a flow chart that I'm going to share it on your screen. You may observe it, or you can also consider your book. So have a look on this. Is it visible to all? चलिए देखिए, वाइल्ड लाइफ, जैसा कि मैंने बोला आपको, ऑल द नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फाउंड इन अ रीजन कॉल्ड वाइल्ड लाइफ. What it comprises? It comprises mammals, reptiles, amphibians, birds, and insects. ठीक है? And if we talk about the distribution of wildlife, as I was saying, the variety of animals, the different species of birds and animals can be found in the different regions of the whole world. So it may vary from place to place, from region to region. So the greatest variety of wildlife is found in the equatorial forest. Equatorial forest का मतलब क्या है? इक्वेटर के आसपास के जो भी पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं, या वो डिफरेंट प्लेसेस जो इक्वेटर के आसपास हैं, लोकेटेड हैं, उन रीजन्स में, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में बहुत सारी वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को देखा जा सकता है. सो that's why we are going to understand the distribution of wildlife on the basis of different continents.
हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग जो एक्सपेंशन है उसको, ठीक है, लेट मी रीशेयर इट, देयर वाज सम डिस्टर्बेंस. So yes, we're talking about, we'll discuss it on the basis of डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ को देखा जा सकता है. ठीक है. सो नाउ फर्स्टली टू ऑब्जर्व द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. So in the forest, swamps and grassland, varied animals can be seen in the African continent. African continents में फॉरेस्ट एरियाज में, ग्रासलैंड्स में, या जो भी आपका ग्राउंड एरियाज है वहां पर वेराइटी ऑफ एनिमल्स देखे जा सकते हैं. एंड नेम ऑफ सम एनिमल्स आर elephants, birds and insects can also be easily seen in the grasslands and the forest regions in the African continent. Forest areas or the green areas. What about the desert areas? So in the African continents, as we know, there is also a big desert area, right? So in the desert, camels, foxes, ostriches, rats are found. So African continents में, grasslands में या forest areas में variety of animals को देखा जा सकता है, birds, insects. Along with this, in the desert area, a different variety of animals can also be seen in these areas. Okay? Now we are going to discuss the another continent, and which is Europe. So what about Europe? Bears, beavers, foxes, wolves, raccoons, snakes, etc. So it's a combination of animal, bird. In birds, red-tailed hawk, which is a specialty of European continent. ये ज्यादातर मैक्सिमम जो चांसेस हैं रेड टेल्ड हॉक वो कहां पर मिलती है? सिर्फ यूरोपियन कॉन्टिनेंट में. Bald eagle, snow owls and nightingale, these are also specialties of birds which can be seen only in the European continent. बहुत रेयर आप किसी अदर कॉन्टिनेंट में इन बर्ड्स को देख सकते हैं. दिस इज स्पेशलिटी. नाउ द नेक्स्ट वन इज इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट. अमेरिका की अगर हम बात करें, सो इन द डेंस फॉरेस्ट, स्वैम्प्स एंड द अमेज़न बेसिन have rich variety of animal species, birds and reptiles. As I told you, एक ही particular continent में combination of can be seen. More than 1500 birds बहुत पॉपुलर है अमेरिकन कॉन्टिनेंट वेराइटी ऑफ बर्ड्स के लिए. तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि more than 1500 birds can be easily seen in American continent. Along with this, monkey, tree lizards, tree iguanas, pumas and jaguars. We know that puma is a member of cat family, a wild cat जिसको हम बोलते हैं, and jaguar is also a member of cat family, and where these are found in the American continent. Along with this, some mammals consist armadillos and anteaters. These are also found in the American continent. So if we observe the availability of wild animals in the American continent, so we will find there is a combination of variety of species of these, जिसमें कि आपके एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, और उनकी भी बहुत सारी वेराइटी. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, more than 1500 birds can be seen in the American continent. Now we are moving on to the other continent. What about Australian continent? Australian continent especially famous है वहाँ मिलने वाले kangaroos and a unique kind of animals.
ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि बाकी किसी कॉन्टिनेंट में नहीं देखे जा सकते. सो मेनी यूनिक एनिमल्स can be seen in only the Australian continent. So Australia has many unique animals. Half of them are marsupials. इनमें से ज्यादातर, more than the half, are marsupials. Kangaroos, cows, found only in the continent. The duck-billed peltipeus, emus, lyrebirds, kingfishers, kookaburras, and other significant animals and birds can be seen in the Australian continent. ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि यूनिक एनिमल्स के लिए फेमस है, ऐसे एनिमल्स जो कि अपने आप में यूनिक है और जो किसी अदर कॉन्टिनेंट में इजीली फाइंड नहीं किए जा सकते. कंगारू सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही देखे जाते हैं. ऐसे ही अगर हम बर्ड की बात करें तो lyra bird and kingfisher can easily be seen Australia, but not easily in other continent, right? Chali, we are moving on to the last one, which is in Asia. Asia has variety of animals. We can connect here because as we are living in the continent, in this continent, so we easily recognize which type of variety of animals find in the Asian continent. हम बहुत acquainted हैं इससे, well known animals, क्योंकि हम जानते हैं हमारे आसपास के environment में किस तरीके के animals and birds, variety of animals and birds we can find. So monkeys, lions, tigers, leopards in tropical areas. We are aware about the tropical areas, the expansion from the 0 degree equator to 23.5 degree of northern hemisphere or the southern hemisphere. These the areas are known as the tropical zones. So in tropical zones में monkeys, lions, tigers, leopards, these are the animals which find easily. In temperate areas, cranes, foxes, bears found. ठीक है? So these are the different species of animals and birds which we can found in different continents. So it is about the distribution of wildlife. One is there. If we talk about Antarctica region, so in Antarctica, very limited animals can be seen, out of which वाइल्ड लाइफ के नाम पर वहां पर बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ एनिमल्स नहीं देखा जा सकता. ओनली पेंगुइन्स, सील, पोलर बियर कैन बी सीन देयर, कैन बी फाउंड देयर. ठीक है, तो और बेसिकली ये जो एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? ऑन द सी शोर्स. ठीक है, जहां वो सरवाइव कर सकते हैं ऐसी लोकेशन. Is it clear to all? So it is all about the distribution of wildlife. What it means, all the non-domesticated animals around in a region are found in a region is called wildlife. What it comprises: mammals, reptiles, amphibians, birds, insects. Distribution of wildlife can be understood on the basis of their availability in different continents. So we discuss one by one in the African continents, in the European, in the American, in Australia, Asia, Antarctica. ठीक है, चलिए, we are moving. Yes, Priyanshi, you have to write this, but अभी screenshot लेने का की जरूरत नहीं है. I will share it in form of PDF. You all will get it, and then you can make this flow chart in your copies. This is made by me, and अगर ये तरीका आपका नहीं है, आप किसी और तरीके से बनाना चाहते हैं, then you can also, है ना. अगर कोई और अच्छा क्रिएटिव तरीका है आपके पास में फ्लो चार्ट ड्रॉ करने का, तो you can use it. जरूरी नहीं है कि आप as it is copy and paste करेंगे. ठीक है, चलिए, we are moving on to the next topic. What we will discuss here, we are going to discuss now the conservation of wildlife. जैसा कि हमने आफ्टर रीडिंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखा कि देयर वाज अ नीड टू कंजर्व द
natural vegetation, the forest areas. So same as we can apply here, there is also a need to conserve the wildlife. Why so? क्या जरूरत है करने की? जरूरत है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की? Definitely, because we can understand that as day by day population increases, our need not only for the forest product but also human uh, now become greedy and he want to exploit everything, not only nature, हम वाइल्ड लाइफ को भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. कैसे? वी आर इन नीड ऑफ एनिमल स्किन. सुना होगा आपने, ट्रेडिंग जो होती है, हंटिंग जो होती है एनिमल्स की, वो भी हम ह्यूमंस ही करते हैं. तो ऐसे में उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए there was a need to conserve the wildlife. So there is a need to conservation of wildlife. Why? We are going to discuss in detail. So here we are going to discuss wildlife. Many species of animals have become endangered and some are already extinct with drastic reduction in their habitat. और ये सब कैसे हुआ? Because of we people, our never ending needs generate greed for the skin of animals, their fur, ivory, hides, and other animal products. This led to the hunting of the wild animals, and due to which there is a drastic reduction in the number of, in the species of wild animals. क्योंकि we people are greedy and we are hunting them, we are shooting them continuously just to satisfy our needs. ठीक है? और इसी वजह से बहुत सारी ऐसी एनिमल स्पीसीज हैं, बर्ड स्पीसीज हैं who have become endangered now, और या तो बिल्कुल ही they vanished from the environment, गायब हो चुकी है, या बहुत ज्यादा खतरे में है. They are endangered. Endangered मतलब ना के बराबर उनकी अवेलेबिलिटी, बहुत लेस नंबर उनका देखा जा सकता है. Protect environment. So it is important to prevent our wildlife resources. ठीक है? क्यों जरूरत है? Why? So this is a need. अभी जरूरत तो है, but how we can conserve the wildlife? What can be the steps? What can be the measures that can take to you? We can use to conserve the wild animals. So repeat, हम इसको समझेंगे दोबारा से बेटा. National park is a large land area preserved in its natural state. बेसिकली जिस भी रीजन में है वहां इसको एक पब्लिक प्रॉपर्टी कंसिडर करके और उसमें रहने वाले जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं
उनके किया जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, नॉट ओनली बाय द गवर्नमेंट, बाय द पब्लिक ऑल्सो. So what is wildlife sanctuary? Wildlife sanctuary is a vast area set aside by the state to protect migrant animals, जहां पर स्पेसिफिकली किसी एक तरह की एक काइंड ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड एनिमल्स या प्लांट्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है. जैसे कि हमने बहुत बार नाम सुना है टाइगर रिजर्व्स के बारे में. ठीक है, सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली स्पेसिफिक करती है. ठीक है, so how we can conserve the wildlife? We can conserve by establishing different wildlife sanctuaries, biosphere reserves, and by establishment of national park. ठीक है, moving on to the next, which is by making law to prevent hunting and trading of birds and animals. As I told you, day by day our needs generated or needs are generating for different goods, different products. एनिमल प्रोडक्ट्स जो है उसके लिए हमारी डिमांड डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. एंड जस्ट टू फुलफिल दिस डिमांड वी आर डूइंग हंटिंग. और ये जो एक्टिविटीज हैं हंटिंग या ट्रेडिंग की, एनिमल ट्रेडिंग की, स्किन ट्रेडिंग की, वो इंक्रीज होती है. ऐसे में गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव and some laws can be made by the government to give protection to the wildlife by preventing the hunting and trading of birds and animals. ठीक है, it may be also a useful measure to conserve the wildlife. Coming on to the next, which is through the awareness programs such as deforestation को stop करके या different plantation programs को promote करके भी हम wildlife के लिए उनके ये हैबिटेट प्रोवाइड कर सकते हैं और उनके लिए जो फॉरेस्ट एरिया या रिजर्व्स हैं उनको एक्सपैंड कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज वाज हाउ वी कैन कंजर्व द वाइल्ड लाइफ. नाउ सम स्टेप्स टेकन बाय आवर गवर्नमेंट टिल नाउ. अब तक ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट टू गिव प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड एनिमल्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस some out of these. Established number of national park and wildlife sanctuary in different region. Government ने बहुत सारे state regions में wildlife sanctuaries और national park की establishment को promote किया है. We can see easily Gir Forest, Kanjiranga, again Ranthambore, Kevladev, Ghana. All these are examples of the bird sanctuaries or the animal reserves. ठीक है, why government did so? Just to give a protection to the wildlife animals. और उनकी endangered species को बढ़ाने के लिए या उन्हें protection देने के लिए हमारी government ने ऐसे number of wildlife sanctuaries और reserves को establish किया है. Along with this, various projects have been initiated by the Indian government, such as Project Tiger, Project Elephant, India Rhino Vision 2020. तो ऐसे बहुत सारे एनिमल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स जो है, इंस्टीट्यूशन बहुत सारे ऐसे बनाए गए हैं, जिनमें से आपने पेटा इंडिया का नाम सुना होगा. ये क्या करता है, अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है अगेंस्ट द एनिमल्स, तो उनको लेकर फर्स्टली पिटीशन फाइल करने का काम पेटा इंडिया करता है. ठीक है, वन मोर थिंग, only going to discuss the Project Tiger, which is an example of this kind of projects which initiated by the government of India to conserve the wildlife. Project Tiger, ये Project Tiger क्या है और कब शुरू किया गया?
So Project Tiger was a program which was initiated by the Indian government in the year 1973. और इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का इंटेंशन क्या था गवर्नमेंट का? रॉयल बंगाल टाइगर, नंबर ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर वर कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग. इनके कम होते हुए नंबर्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया. So Project Tiger was started because to control as well as supplement the dwindling population of the Royal Bengal tigers in the country. देश में इनकी जो नंबर है, इनकी जो संख्या है, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही थी? कम होती जा रही थी. And to stop the reduction in their number, Government of India started this project, Project Tiger. As per estimates, the number of their numbers. So, in the beginning of 20th century के शुरुआत में इनका number approximately is about 40,000. But the first tiger census done in 1972 and which showed a drastic reduction in the number of Royal Bengal tigers and which now turned into only 1,827 tigers throughout the whole country. So where it was dwindled to 1827 from an estimate of 55,000 at the turn of century. इसीलिए ये जो drastic reduction था in the number of Royal Bengal tiger, now government realized, now the authorities realize there is an urgent need to protect this species of tiger, to stop their reduction, to prevent them, and इनका जो endangered होता हुआ ग्राफ है उसको रोकना. तो in the 1970s the 1st of April 1973 1st अप्रैल को प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में लॉन्च किया गया. कॉर्बेट नेशनल पार्क was the first national park in India to be covered under Project Tiger. इस दौरान सबसे शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है? कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसका इनिशिएशन होता है. ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है फर्स्टली इसे इंट्रोड्यूस किया गया इन दी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से. So these all were some steps how we can discuss how we can do or what the different steps taken by the Indian government to give a protection to the wild animals. I hope it should be clear to all. One more thing what I want to share with you all, जो हमने distribution of wildlife पढ़ा था, एक बार उसको हम of world समझते हैं तो it will be easy for you all to understand their distribution in different regions. Have a look on this map. देखिए हमने बात की थी different continents. On the basis of different continents, we had discussed their distribution. So let's start with American continent. In the North America, this is a place, this is a habitat for deer, bear, red-tailed
bird, owl, bald eagle, foxes, etc. If we come on the South America, we can find the different variety of birds. As we had discussed, more than 1500 birds can be seen there. ठीक है, यही डिस्कस किया था हमने. अमेरिका में बहुत वेराइटी ऑफ बर्ड्स को देखा जा सकता है. तो साउथ अमेरिका बेसिकली पॉपुलर है. वेराइटी यूरोप वी कैन सी द डियर, foxes, wolves, snakes, leopards, pigeons, etc. If we talk about Africa, in African continent, this is famous for the rhinoceros and the hippopotamus. Along with this, zebras, giraffes, foxes, camels can be seen here. Coming onto the Asian continent, as we are living here, we are acquainted with the variety of animals what can be found in this region. Peacocks, leopards, rabbits, cow, bear, camels, elephant, deer, pigeon, etc. What about Australian continent? In the Australian continent, this continent is famous for the unique animals which can be seen here. Picture is with a specific variety of animals. We can understand it with help of the written detail what we had discussed. यहाँ पर हमने देखा था kangaroos also can be found, lyra birds, kingfisher you can see here in the picture. It is also a specialty of Australian continents. So I hope it is now easy to understand for you all the distribution of wildlife. Why I showed this picture, ताकि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएं. It will be easy. If you want, you can take a screenshot of this. ठीक है? And whenever you will make it on map, आप इसको ध्यान में रख करके wildlife को map पर draw कर सकते हैं. So now it's all about the chapter natural vegetation and the wildlife. Today we are going to complete this chapter. खत्म हो गया है, और I should say we had done this chapter, natural vegetation and wildlife. If there is any doubt that you have, you can ask. One more thing I want to share with you all. Are you aware about that you all have 3 days holiday from Saturday to Monday? It is your last class for the week, as it's Friday today. So on Saturday there will be off in occasion of Eid. Sunday every time you get off, and on Monday there is Raksha Bandhan or Rakhi, so there will be a holiday from Saturday to Monday. Yes, Bhavanshi, what do you want to ask, beta? मैम आप चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराओ क्या चैप्टर 3 के? Natural vegetation and wildlife, why not? We will do. हम करेंगे बेटा. Okay. Yes, Muskan, what do you want to ask? Ma'am, please repeat the topic. Why is it important to save wildlife? Okay, fine. Why it is important to save wildlife? देखिए, let me show the picture again. It will be easy for you to understand. देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है, आखिर नीड क्यों है हमें अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की? सो एज वी आर ह्यूमन बीइंग्स and there is a never ending greed of us for what? For skin, fur,
ivory, hides and other type of animal products. Somehow हम इन products पर depend करते हैं. We can take an easy example of that. जैसे कि हमें लेदर के लिए रिक्वायरमेंट होती है एनिमल स्किन की, है ना. So many people are fond of to use leather jackets, belt, shoes, purses, है ना. So there is a great demand for these kind of products, and just to fulfill these needs people are doing hunting, or because of hunting of animals in different parts of the country, many species have become endangered and some already become extinct. It may also be a cause of reduction in the number of animals. So there is a need. अगर natural habitat उनके लिए नहीं होगा तो definitely they will not survive, and we people had to face the shortage of supply of these products which we are demanding now. अभी जिन चीजों के लिए हम इनका hunting कर रहे हैं या हम डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स आर रिड्यूसिंग, अगर ये डे बाय डे इंक्रीज होता रहा, हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते रहे, so how will be able to fulfill our needs in future? So there is a need to protect our wildlife resources. I hope it should be clear to you, Muskan. Yes, Muskan Gupta, is it clear? अच्छा, अपने आप हैंड रेज हो जाता है. जब तक आप ऑप्शन को प्रेस नहीं करते तो कैसे हैंड रेज हो जाएगा? चलिए, द वर्क दैट यू विल डू टुडे, आपको क्या करना है? द MCQs, द fill-ups, true false, match the following and short question. ये आप फाइंड आउट करके रखेंगे. देयर इज नो नीड टू डू ऑल दीज इन योर कॉपीज. अभी नहीं करना है आपको. व्हेनेवर आई विल टेल यू तभी आप करेंगे. अभी आपको सिर्फ सारे क्वेश्चंस को, सारी एक्सरसाइज को बुक में सॉल्व करना है. ठीक है? व्हाट यू विल डू, you will mark the correct answers of the MCQs, you will fill the fill-ups, match the following you have to do, and true false and short questions. ये आपको अपनी बुक में मार्क करना है. there is no need to do all these things in the copy. I will tell you what you have to do. आपको कॉपी में क्या करना है उसके लिए अलग से आपको क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे in form of assignment, but the thing you will do in your book, ये सब आपको बुक में मार्क करके रखना है. I hope all you understand. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, fine. So it is enough for today. I'm going to end the meeting. Chapter end कर चुके हैं हम. बेटा, क्लास ओवर करने से पहले या मीटिंग एंड करने से पहले, what I want to say, your copies, only very limited number of copies I received, only 44 copies, and ये जो 44 copies है इनके अलावा not a single copy. Students who are attending the class, 50 तक स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं, देन कॉपीज क्यों नहीं आई है बेटा? और जिनकी कॉपीज आई है उन्होंने भी मुझे या तो ज्योग्राफी कॉपी सबमिट की है, या सिविक्स कॉपी सबमिट की है, या क्लास वर्क कॉपी सबमिट की है. इवन होमवर्क इज नॉट कंप्लीट. नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ दिस. while you are submitting your copy, your work should be complete and it should be in a clean and neat format. ऐसे नहीं कुछ भी हमने करके रफली और कॉपी को भेज दिया, बस हमें तो चेक करवानी है.
improve your handwriting. You are not small kid now. Promote हो गए हैं हम, 8th class seniors में count होने लग गए हैं. Yes, what do you want to ask? मैम जी बेटा, मैम वो लर्निंग भी करनी है इसलिए. लर्निंग भी करनी है तो आज आपकी कॉपीज आई विल गिव इट और हैंड ओवर इन द स्कूल. आफ्टर दैट यू कैन आस्क ऑन द रिसेप्शन व्हेनेवर यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम देयर. ठीक है, यस मैम. चेक हो गई हैं आपकी कॉपीज. आज आई विल ड्रॉप इट देयर इन स्कूल. आफ्टर दैट यू कैन कॉल ऑन रिसेप्शन एंड यू देन यू कैन कलेक्ट. ठीक है, यस मैम. चलिए, आई एम गोइंग टू एंड द क्लास फॉर टुडे. इट्स इनफ. Enjoy your holiday of